2 साइन ए कोस बी का फार्मूला साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, 2 कोस ए साइन बी का फार्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर साइन कोस का है बेटा मेरे तो साइन की फॉर्म में होगा, अगर प्रॉपर कोस या प्रॉपर साइन है तो कोस की फॉर्म में फार्मूला। ये बात ध्यान रखना, ये मैंने आपको 11th में बताया भी था। ये 4 फार्मूले होंगे जो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ इसी कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन इस कंसेप्ट का आपको क्वेश्चन दे रखा है साइन 2x कोस 3x। बेटा वैसे तो आप फार्मूला इसमें सीधे आप अप्लाई कर सकते हो। अभी इससे पहले जो मैंने अभी 4 फार्मूले लिखे थे, 4 फार्मूले लिखे थे, सबके आगे 2 था। ठीक है, तो यहाँ पे आगे मुझे 2 तो नहीं है, तो मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। उसके बाद सब बच्चों ने ध्यान देना है, हमेशा ना बड़ा एंगल आगे लिखा करो, पर ये कोई हार्ड हिटर रूल नहीं होता। पर अब बड़ा एंगल आप आगे लिखते हो ना तो आपकी माइनस की मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं, इसीलिए बड़ा एंगल आगे लिख दिया था और कोई रीजन नहीं। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लिया और उसके बाद जो ग्रेटर एंगल था उसको आपने आगे लिखा, यानी cos 3x को आपने आगे लिखा। अब आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos a sin, 2 cos a sin, इसका फार्मूला हो जाएगा sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर दोगे, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दोगे आप। sin 5x का आपने अलग इंटीग्रेशन कर दिया, dx जरूर लगाया करो बेटा मेरे। फिर आप sin x का आपने अलग इंटीग्रेशन कर दिया। i इक्वल में साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस 5x अपॉन में 5 माइनस कोस x अपॉन में 1 प्लस। ठीक है जी, सबको समझ आ गया वाला कंसेप्ट बेटा मेरे, कोई डाउट तो नहीं है। फिर से देखेंगे, 2 नहीं था, आपके पास चारों फार्मूला के 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अपनी मिस्टेक बचाने के लिए आप बड़े एंगल आगे लिखो, नहीं तो आपकी माइनस की मिस्टेक जरूर हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे आप सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा मेरे आपका, साइन एक्स साइन 2x साइन 3, साइन एक्स साइन 2x साइन एक्स साइन 2x साइन 3, ऐसा कोस की फॉर्म में भी है। जो मैं जितने क्वेश्चन भेजूं आप सबने करने जरूरी होंगे बेटा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है बेटा मेरे, आपने ग्रेटर एंगल को आगे लिखना है। तो ग्रेटर एंगल क्या है बेटा मेरे आपका, साइन 3x साइन 2x साइन साइन 3x साइन 2x साइन, दो बड़े वालों को एक साथ लिख दिया। फिर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया, क्या हो गया आपका, 2 साइन 3x साइन 2x साइन। ठीक है बेटा मेरे, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस। फिर आपका क्या होगा बेटा मेरे, ये x अंदर मल्टीप्लाई हो 1/2 cos x sin x cos 5x sin। आपने क्या किया, दोनों पार्ट्स को आपने अलग अलग कर दिया, cos x sin x dx cos 5x sin x। अब इन दोनों फार्मूलों में आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ये i ये 1/4 हो गया, 2 cos x sin x 1/4 2 cos 5x sin।
ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? sin 2x का। अब कई बच्चे इसके अंदर 2 cos से sin भी लगा जाते हैं, उनका आंसर भी ठीक आएगा। अगर 2 cos से sin लगाओ sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, sin 0 0 ही होता है। तो वो भी लगा दोगे तो गलती नहीं है आपकी, मिस्टेक नहीं है। तो ये तो आपका हो गया sin 2x का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ना माइनस है, तो आप नेक्स्ट स्टेप को जब भी माइनस आ जाए आप ब्रैकेट बना के सोल्व किया करो, ये ध्यान रखो। तो 2 cos से sin b का फॉर्मूला sin a प्लस b माइनस sin a माइनस। अब आप इनके इंटीग्रेशन कर दोगे, माइनस cos 2x अपॉन में 8 माइनस cos 6x अपॉन में 6 cos 4x अपॉन में 4। नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर देना आप, माइनस cos 2x अपॉन में 8 प्लस cos 6x अपॉन में 24 माइनस cos 4x अपॉन में 60 प्लस। नेक्स्ट स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, सबसे बड़ा एंगल फिर उससे छोटा फिर इससे छोटा। ठीक है जी।